So hi everyone, my name is Shilpa Shingho and currently I'm pursuing my masters in vegetable science from ICAR IRI Jharkhand. So this is my MSc first year जो अभी कुछ दिनों के बाद ही खत्म होने वाला है. So my JRF rank was 83 and in this video I'm going to talk about कि how to start your preparation, okay? How to make notes. So मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है फॉर वेजिटेबल साइंस स्टूडेंट्स की मतलब कि हॉर्टिकल्चर में फॉर हॉर्टिकल्चर JRF यू विल बी गिविंग नो. सो हॉर्टिकल्चर JRF के लिए क्या क्या बुक होता है आई हैव गिवन दैट लिस्ट. सो अभी मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ोगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग जस्ट कलेक्ट दी प्रीवियस ईयर्स. ओके, एटलीस्ट आप लोग पिछले 3 साल का एटलीस्ट आप लोग प्रीवियस ईयर कलेक्ट कर लो. कैसे कलेक्ट करोगे? आप लोग ऐसे ही नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा. यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाता है, लेकिन गूगल पे आप लोग अगर सर्च करोगे सो यू विल गेट दैट. ओके, सो ऐसे आप लोगों को प्रीवियस ईयर आपने 3 साल का आपने कलेक्ट किया, PDF मिल गया. सो PDF के बाद ओके मैंने ऐसा काम किया था जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था. सो मेरे लिए जो काम किया था आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट. ओके, सो आपके पास 3 साल का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा. तब आप लोग क्या करोगे, आप ऐसा A4 साइज पेपर ले लेना. ठीक है, फिर A4 साइज पेपर लेके ऐसा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नहीं देख पाओगे जो भी है, ये वेजिटेबल का है. तो फिर 3 साल का पेपर्स में मैंने कलेक्ट करके कि इस साल के पेपर्स में जितना भी वेजिटेबल वाला क्वेश्चन था तो फिर मैंने इसमें लिख लिया. ऐसे ही मेरा जो भी जितना भी सब्जेक्ट था ऐसे ही मैंने फ्रूट का भी बनाया था कि ऊपर फ्रूट लिख के वो 3 साल में जितना भी फ्रूट रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो मैंने लिख लिया. ऐसे ही फ्लोरिकल्चर का, फिर आपका प्लांटेशन का बनाया. फिर उसके साथ आप लोग जनरल हॉर्टिकल्चर का, जनरल जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है ना कि जो आपका निम्रत सुंदर से ज्यादा आता है, तो फिर जो जनरल वाला है कि राइस का या फिर आपका कुछ भी हो तो फिर जनरल वाला या करंट अफेयर्स वाला वो आप लोग अलग करके ऐसा बना लेना. ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये देखो जैसे कि मैंने इसमें वेजिटेबल में बनाया तो फिर इधर मुझे देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन मेरा किस रिलेटेड आया है. जैसे कि क्रोमोसोम नंबर पे आया है, फिर मेरा इधर आया है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पे. सो जब भी मैं पढ़ूंगी पढ़ते टाइम में मेरे पास हमेशा जो मैंने ये प्रीवियस ईयर बना के रखा है ना ये हमेशा मेरे पास रहता था कि जब भी मैं पढ़ती थी जो भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैं वेजिटेबल पढ़ती थी तो कौन से टॉपिक, जैसे कि मैं क्यूकम्बर पढ़ रही हूँ तो फिर तब मैं एक बार खोल के ये देख लूंगी कि क्यूकम्बर से कौन सा क्वेश्चन आया. मतलब कि जैसे कि इधर देख सकती हूँ मैं कि बिटर प्रिंसिपल ऑफ क्यूकर बिट्स ड्यू टू मेटाजीनिया. तो जब भी मैं क्यूकर बिट्स पढ़ूंगी तब मैं ये जो जिस टॉपिक पे वो लोग ज्यादा फोकस किए हैं उस टॉपिक पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी कि ओ अच्छा क्यूकम्बर से क्वेश्चन पूछा है तो फिर क्यूकम्बर जब मैं पढ़ूंगी तब इंपॉर्टेंट देके पढ़ूंगी. ऐसा ही टाइप का मुझे ये फ्लोरिकल्चर में बहुत हेल्प किया था. तो जब मैं फ्लोरिकल्चर ऐसा पढ़ रही थी तब मैं एक बार करके मैं ये क्वेश्चन देख लेती थी कि कौन से क्रॉप से क्या क्वेश्चन आया है. तो फिर वैसे ही क्रॉप से अगर इस क्रॉप का वैरायटी से क्वेश्चन आया है तो फिर मैं ढूंढने की कोशिश करती थी कि किधर से ये वैरायटी आया है. ठीक है, मतलब कौन से बुक में ये वैरायटी दिया है. तो फिर ऐसे करके एनालाइज करके पढ़ो, क्योंकि मैंने मतलब मेरा होता है ना कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ते मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ कि पढ़ना कुछ और होता है लेकिन मुझे मीनिंग ढूंढते ये वो मुझे अच्छे से क्लियर करके पढ़ना है. तो ऐसा करके मैं बहुत डीप में चली जाती थी. तो फिर मैंने एक ऐसे इंटरव्यू में सुना था कि पढ़ो लेकिन ये याद रखो कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इतना भी तुम्हें डीप में अभी PhD नहीं करना है. ओके, सो जो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड तुम्हें पढ़ना है. ओके, बी स्मार्ट. तो ऐसा करके तुम्हें पढ़ना होगा. ठीक है, तो फिर ऐसे ही आपने सब बना लिया. तो फिर पहला टास्क क्या है, प्रीवियस ईयर कलेक्ट करो. प्रीवियस कलेक्ट करने के बाद ऐसा A4 शीट में अपना क्वेश्चंस लिख लो और फिर एक क्रॉप जब तुम पढ़ोगी पढ़ते टाइम में ये अपने पास रखना, ये देखना कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है एंड वो देख के अपना पढ़ना. ठीक है, प्रीवियस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही देख के तुमको पता चलता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो इसके बाद मैंने बोला था कि नोट्स बनाते टाइम नोट्स कैसे बनाओगे. ठीक है, नोट्स बनाते टाइम पहला चीज जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो तो फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपका हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर. एंड अभी तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपका असर्शन रीजनिंग में. तो फिर हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ना है. तो पहला आप जैसे कि सोचो कि आप लोग मैंगो पढ़ रहे हो. ठीक है, तो फिर पहला काम आपका क्या होगा कि मैंगो का आप इससे पढ़ो, हैंडबुक से पढ़ो. फिर हैंडबुक से पढ़ने के बाद आप लोग दूसरा मैंने जो और बुक का नाम बोला है रेड्डी, तो फिर वो वाला बुक पढ़ो. ठीक है, ऐसे करके जब आप नोट्स बनाओगे ना, जैसे कि मैंने ये मेरा फ्रूट्स का नोट्स का कॉपी है JRF का. तो फिर ये जैसे कि मैंने एक टॉपिक पे इधर नोट्स बनाया है ना, लेकिन इधर मेरे कॉपी में अगर मैं जब बाद में पढ़ूंगी तो फिर इसके अंदर हैंडबुक का भी नोट है, रेड्डी का भी नोट है, ग्लॉस्टस का भी नोट है, एसेंस का भी नोट है. तो फिर ये बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. मतलब कि मेरे जैसा गलती मत करना कि नोट्स बनाते जा रही हूँ लेकिन रिवाइज नहीं हो रहा है, ऐसा मत करना.
पढ़ने से ज्यादा रिवाइज पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इधर तुम्हें जो याद है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोग नोट्स बनाना, और उसके साथ एंड मेन थिंग, अगर आप लोगों को साइंटिस्ट बनना है या आप लोगों को फर्दर स्टडी करना है, एमएससी करना है, अच्छे से करना है, मतलब कि बैंकिंग या ये है आपका, वो सेकेंडरी है। अगर आपका मेन एम ही है कि बैंकिंग में जाना है, ये सब में जाना है, तो आप इतने अच्छे से नोट्स ना बनाओ फिर भी आई थिंक चलेगा। लेकिन अगर आपको फर्दर स्टडी करना है, इसको लेके आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अच्छे से नोट बना लो, क्योंकि ये सब नोट्स मेरे अभी एमएससी में काम आते हैं कि जल्दी जल्दी कल एग्जाम है, मैंने नोट्स नहीं बनाया तो एटलीस्ट मेरे पास पहले से ही बनाया हुआ है, तो मैं एक बार रीडिंग देके चली जाती हूँ। इसके वजह से मुझे कितने मार्क्स भी मिल जाते हैं कि, और मैं जब इसके बाद जो मैं पीएचडी के लिए एग्जाम दूंगी तो फिर मेरे सर में एटलीस्ट ये टेंशन नहीं है कि हैंडबुक मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हैंडबुक से नोट्स बना लिया है इधर। सो अगर मैं ये पढ़ लूंगी तो फिर मेरा हैंडबुक हो जाएगा। सो मेरे लिए तो आई थिंक नोट मेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत लोगों का होता है, एंड बहुत लोग ऐसा नोट्स भी नहीं बनाते, ठीक है। वो ऐसा करते हैं कि ग्लॉस्टर्स ही तो बार बार पढ़ते हैं ना, ग्लॉस्टर्स एंड एसेंस, तो ग्लॉस्टर्स एंड एसेंस में ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे कि एमसीक्यू या हाँ इसके साथ एमसीक्यू या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो ग्लॉस्टर्स में ही लिख लेते हैं, या फिर छोटा एक कॉपी में वो लोग सिंपल सिंपल ऐसा करके लिख लेते हैं। सो आपके लिए जो मैं जो बोल रही हूँ वैसा नहीं हो सकता है कि आपके लिए भी होगा, ये मेरे लिए ठीक था। ओके, सो आपके लिए आप फिगर आउट कीजिए कि कौन सा ज्यादा आपको मतलब हेल्प कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक दैट। ओके, सो मैंने क्या किया, पहले आपने हैंडबुक से पढ़ा, मेन थिंग हैंडबुक से पढ़ लो, क्योंकि जो भी डाटा है, जो भी कुछ भी है, क्योंकि आप जब एनोना पढ़ोगे ना, फ्रूट्स के बारे में एनोना जब पढ़ोगे तो फिर वो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बुक में अलग नाम दिया है, एक बुक में किसी और को नाम दिया, तो उतना कंफ्यूजन में मुझे जाने का ही नहीं है। सो पहले ही मैं हैंडबुक में पढ़ लूंगी, हैंडबुक से पढ़ के मैंने लिख लिया कि हाँ इसका ये है, तो मैं श्योर हूँ अभी इसमें मुझे बाकी बुक में कुछ भी लिखा रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो वैसे आप लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है। देखो पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना है तो फिर आपको पढ़ना है। ओके, एंड और एक क्या बोल रही थी, हाँ कि आपने हैंडबुक से पढ़ लिया, रेफरेंस बुक से पढ़ लिया एंड आपने नोट्स बना लिया। ओके, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो आप तो फिर बार बार रिवाइज करो, वही एक है, बार बार रिवाइज करो। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि प्लीज फ्रूट एंड प्लांटेशन एटलीस्ट आप लोग हैंडबुक से पढ़ो, क्योंकि कोकोनट, टर्मरिक इन सब से ना पूछ देते हैं, पूरा डायरेक्ट आ जाता है, जैसे कि बनाना, पूरा डायरेक्ट असर्शन रीजनिंग दे देते हैं हैंडबुक से। सो हैंडबुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, हैंडबुक एटलीस्ट उधर से बार बार पढ़ो, वही बुक से पढ़ो, जो अच्छा है वो अंडरलाइन करो, अंडरलाइन वाला ही बार बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ओके, एंड उसके बाद अगर आपने कोई ये ले लिया है एमसीक्यू वाला, या फिर आपको टेलीग्राम में भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिधर आप लोगों को फ्री एमसीक्यू मिलता है। ओके, सो आप लोग वो कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ना ज्यादातर रट्टा मारने वाला है। ओके, सो याद करने वाला है, तो आप जब तक ना आप गलती करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जब तक ना आप गलती करोगे आपको याद नहीं होगा। सो एमसीक्यू करना ना, मतलब एमसीक्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है, नहीं है, आपको याद भी वो एमसीक्यू की वजह से ही होगा। सो प्रैक्टिस एमसीक्यू वेरी नाइसली। ओके, एंड ऐसा करके देख सकते हो कि जैसा मैंने ये नोट्स बनाया था, ये मेरा क्यूकर बिट्स का नोट्स है इंपॉर्टेंट क्रॉप का, जैसे कि ये मेरा, आप लोग ऐसा बना सकते हो, ये मैंने बनाया था, जैसे कि देख सकते हो मेरा जो डी सिंह बुक था मेरी फ्रेंड का, डी सिंह बुक से, एंड उसके बाद कोई और बुक या फिर जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था या फिर एमसीक्यू कुछ भी दिया था, तो फिर मैंने इधर इधर से ऐसा कर दिया। और आप लोग देख सकते हो इधर कलर किया है रेड कलर का, ये कलर का, ये हाईलाइटेड, मतलब ये मेरे क्वेश्चन में आया था, कोई भी एमसीक्यू में ऐसा आया था, तो फिर ये ऐसा हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा ना आप जब ये ऐसा, जैसे कि 2 पेज का सिर्फ आप जब नोट्स बनाएंगे ना, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एग्जाम के पहले, एमसीक्यू के पहले आपने सिर्फ ऐसा इसको देख लिया एक बार, जैसे कि देख सकते हो ये येलो दुर्गापुरा केसर, इसको मैंने येलो क्यों किया, क्योंकि इसका फ्लैश है आपका ऐसा येलो सैफरन टाइप का, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा कलर किया है। ओके, सो ऐसा हैंड क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ऐसा नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही मैंने कुछ कुछ क्रॉप्स का बनाया था, जो कि मेरे अभी एमएससी में भी काम आ रहे नहीं पढ़ती हूँ पहले, तो फिर ये एक बार में देख के मैं चली जाती हूँ। तो ये बहुत काम का होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट आप जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे ना, तब आप लोग देखोगे कि हैंडबुक में बहुत सारा ऐसा जगह होता है जिधर से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको किधर भी नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपका कि हाइव्स, जैसे कि मेरा स्ट्रॉबेरी क्रॉप है, तो फिर मेरा हाइव्स पर हेक्टर कितना लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन देख के मैंने सोचा था कि किधर से पूछा है, तो ये हैंडबुक से पूछा था। तो हैंडबुक के जो पहले वाला जो सब, मेरे पास अभी हैंडबुक नहीं है वरना मैं दिखा देती, तो हैंडबुक का जो वो पहला वाला जब टॉपिक्स रहता है ना कि आपका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कुछ आप लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो टेबल बना होता है ना, वो वाला टेबल आप लोग ऐसा करके लिख लेना। ये देखो, जैसे कि ये मेरा लिखा है कि ये स्पेसिंग कितना है, फिर ट्रेनिंग सिस्टम क्या था, ये नंबर ऑफ केन्स, ये ग्रेव वाले में था, और आप लोग
बिलीव नहीं करोगे, ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्यूटी सीडलेस जो ग्रेप का वैरायटी है, इसमें हेड सिस्टम में कितना केन्स रखना है, ये आपको किधर भी नहीं मिलेगा, हैंडबुक में ही मिलेगा। तो ऐसा करके आप लोग क्या करो, ऐसा बहुत सारा A4 पेज ऐसा खरीद लेना, ठीक है। फिर आप लोग हर रोज ये पिच बोर्ड जो होता है ना आपका एग्जाम बोर्ड, उसमें आप लोग लगा के रखो एंड हर रोज थोड़ा थोड़ा रीडिंग मारो ताकि ये हो जाए। जैसे कि देखो मैंने हाइव्स पर हेक्टर कितना लगता है, फिर क्रॉप है मेरा तो फिर पॉलिनाइजर रिक्वायरमेंट कितना है, ये परसेंटेज, और फिर आपका इधर है कि आपका ये देखिए ये जो मेरा है कि फाउंडेशन सीट के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर आपका सर्टिफाइड सीट के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब वो छोटा छोटा बॉक्स था जो कि मैंने इधर सिर्फ कॉपी किया है। और क्योंकि मैं सिर्फ इसको एक बार करके देखती थी और ऐसे करके ही मैंने किया है। ओके, सो हैंडबुक के जो पहले में छोटा छोटा बॉक्स होगा, डोंट फॉरगेट, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, एंड मेन थिंग मैं जो आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि जैसे कि ये आप लोग हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हो ना, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग हाईलाइटर मत यूज करो। हाईलाइटर से ज्यादा अच्छा है ये आप लोग 30 रुपए में या 25 रुपए में मिल जाता है, ये कलर पेंसिल्स मेरे पास बहुत सारा है, मतलब एक सेट जो होता है ना छोटा वाला, वही मैंने खरीद लिया था। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, मतलब ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कलर कर लेती थी और ये कलर करते ना मुझे याद रहता था सच में कि ये देखो ये कुछ है लिखा हुआ जो कि इसका कलर पर्पल होता है। हम लोग का वैरायटी का होता है ना कि ये पर्पल कलर का वैरायटी है वो, तो मैं इसको ऐसे कलर कर लेती थी कि ये मेरा पर्पल है, तो फिर कुछ दिखूं ना दिखूं मुझे नाम के पास पर्पल कलर दिख रहा है, मतलब कि इसका पर्पल है, ये येलो है, तो फिर ऐसे करके मैं ना हाईलाइट कर देती थी। जैसे देखो ये पपाया का है, ये CO8 वैरायटी ट्रिपल पर्पज के लिए ये यूज किया जाता है, तो फिर मैंने इसको ऐसा ट्रिपल कलर कर दिया है रेनबो जैसा कि मुझे देख के लगे कि अच्छा 3 कलर है। तो फिर ऐसे करके ना ट्रिक, जैसे कि आपका ये मुझे बहुत हेल्पफुल किया था, आपका ब्रिंजल का वैरायटी कौन सा कलर का है ये मेरे टाइम में पूछा था, तो फिर मैंने ऐसा हैंडबुक देख के इतना सारा वैरायटी था, मैंने सब लिखा था और फिर मैंने जब क्विज दिया था एक या कुछ ऐसा दिया था टेस्ट सीरीज, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था ये कलर वाला, तो मैंने सिर्फ उसको ये पर्पल कलर करके रखा था, ठीक है। तो फिर एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन आया था और मुझे नहीं पता था कि क्या है आंसर, लेकिन मुझे ये याद था कि मैंने ऐसा कुछ था एक वैरायटी जिसको मैंने ऐसा कलर किया था, तो फिर मैंने उसको इसीलिए मैंने उसको टिक कर दिया एंड वो आंसर सही था। सो ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड कभी भी आप लोग मत सोचना कि मैं तो मतलब मेरे टाइम में ऐसा मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि मैं जो नोट्स बना रही हूँ इतना जो मैं लिख रही हूँ घिस के, मैंने सच में इतना लिखा है कि, लेकिन आपके लिए अगर वो नहीं हो तो फिर मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता है। लेकिन तब मुझे लगता था कि एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, क्योंकि इससे अच्छा मैं पढ़ लेती, लेकिन ना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि मैं अभी भी इसको यूज कर रही हूँ एंड मुझे इस फील्ड में मुझे कुछ करना है, तो फिर मेरे लिए ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड जब मैं बनाई थी, मैं लिखती थी ना, मैं लिख के पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे ये याद भी रहता है। सो मेरे लिए ये बहुत काम का था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बोल दूंगी कि कौन सा यूट्यूब चैनल्स में फॉलो करती थी। मैं 2-3 चैनल्स फॉलो करती थी एंड ये सभी मैं फॉलो करती थी। सो एंड अगर आप लोग पूछोगे ना कि मैं आप मेरा नोट्स दूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मेरा नोट्स कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं इतना घिस के इतना करके लिखती हूँ ना, सो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। आप लोग अच्छे से अपना पढ़ो, क्योंकि अपना पढ़ोगे तो जब बनाओगे तब उसके लिए भी याद होगा। तो आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैं इतना बोल चुकी हूँ, तो आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा ये वीडियो। सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मतलब अगर ये हेल्पफुल रहा कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। बाय बाय।